ये फ्रॉम लिंक्ड टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। स्लॉगिज्म में डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हम पढ़ रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला देखो, लिखा है नो नूडल्स आर सूप। ठीक है, नूडल्स और सूप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। 100% सूप आर मैगी, 100% का मतलब होता है ऑल, तो ऑल सूप आर मैगी। ओनली ए फ्यू मैगी और मोमोज, ओनली फ्यू में क्या रहता है, एक सम पार्ट रहता है और एक सम नॉट रहता है, तो ओनली फ्यू मैगी आर मोमोज, तो ये सम पार्ट हो गया और सम नॉट के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और लास्ट लाइन क्या बोली हुई है, नन मोमोज आर डिश। नन मतलब नो, मोमोज और डिश के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके कंक्लूजन्स को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 बोला हुआ है ऑल डिश कैन बी सूप। पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑल डिश आर सूप, देखो ऑल डिश आर सूप ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इससे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मुझे कौन सा वाला आंसर पे टिक करना है, जो कि डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑल नूडल्स कैन बी डिश। तो ऑल नूडल्स आर डिश आपको दिख रहा है, नहीं, पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। ऑल मैगी कैन बी नूडल, ऑल मैगी आर नूडल, पहले ये देख लो, सारा का सारा मैगी जो है वो नूडल हो सकता है। देखो ऑल मैगी आर नूडल कभी हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल मैगी आर नूडल कभी नहीं हो सकता, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी क्या है, कभी नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो हमारे स्टेटमेंट को गलत कर रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला। ठीक है, ये इसमें हमारा आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा। बाकी डी और ई चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ ए बी सी डी ई बोला है, जो भी डेफिनेटली फॉल्स होगा उस पर टिक लगाना है। फिर भी हम बाकी दो कंक्लूजन सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सम मोमोज आर नूडल इज ए पॉसिबिलिटी। सम मोमोज आर नूडल, यहाँ पे आप दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। डाउटफुल चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या थी, ट्रू होती है, तो ये वाला तो कंक्लूजन ट्रू है। लास्ट बोला है नन ऑफ दिस, तो ठीक है, हमारा जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नो डायमंड इज गोल्ड। डायमंड और गोल्ड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो गोल्ड इज सिल्वर। ठीक है, एक ये हो गया। आगे लिखा हुआ है सम रिंग आर सिल्वर, सम रिंग आर सिल्वर। ठीक है, ये भी हो गया, सम रिंग आर सिल्वर, ओनली रिंग आर बैंगल्स। अब देखो ओनली का केस है यहाँ पे, तो ओनली की डायग्राम कैसे बनती है, ओनली को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ऑल से, और पहले रिंग नहीं आएगा, पहले बैंगल्स आएगा। ऑल बैंगल्स आर रिंग, डायग्राम जो बनेगी ऑल बैंगल्स आर रिंग की बनेगी। तो ये जो बैंगल है यहाँ पे, ये ओनली का केस है। इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आर के साथ ही रिलेशन बना सकता है और किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता, पॉसिबिलिटी वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सम बैंगल्स आर रिंग, सम बैंगल्स आर रिंग। अब देखो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है ना, तो ये चीज़ तो ट्रू हो रही है। सम डायमंड आर सिल्वर, सम डायमंड आर सिल्वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल हो गया ये। आगे वाला बोला हुआ है, देखो यहाँ पे आपको ये नहीं, ये गलत डाउटफुल है तो आप बोलोगे ये मेरा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के अंदर आ रहा है, नहीं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वो होता है जो कि आपकी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा होगा। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये डाउटफुल गलत है, तो ये हम आंसर नहीं लगाएंगे। नो सिल्वर इज डायमंड, नो सिल्वर इज डायमंड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। सम बैंगल्स आर गोल्ड, अब बोल रहा है सम बैंगल्स आर गोल्ड, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि बी जो है सिर्फ आर के साथ रिलेशन बनाए, क्योंकि ये ऑनली का केस है। तो ये बोल रहा है सम बैंगल्स आर डायमंड, ये क्या बोल रहा है, ये गलत है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू बीटेक आर एमबीबीए। ठीक है, बीटेक, ओनली ए फ्यू बीटेक आर एमबीए। ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसे रफली तरीके से लिख दिया है, ये बन गया फ्यू एमबीए आर बीएससी। फ्यू मतलब सम, सम एमबीए आर बीएससी। आगे लिखा हुआ है ऑल बीएससी आर बीकॉम, ऑल बीएससी आर बीकॉम, और लास्ट में बोला हुआ है नो बीकॉम इज सीए। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है पहले वाला कंक्लूजन ए में लिखा हुआ है नो बीटेक इज बीकॉम। ठीक है, देखो नो बीटेक इज बीकॉम ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये डाउटफुल हो गया पहले वाला, पर ये मेरा आंसर नहीं है। सम बीएससी कैन बी सीए, तो ये पॉसिबिलिटी वाला है, सम बीएससी आर सीए। पहले इतने से चेक करो, सम बीएससी, देखो ये बोल रहा है सम बीएससी आर सीए, ये कभी हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा बीएससी इसके अंदर है और इसका और इसके बीच में नो का रिलेशन है। तो जो भी इसके अंदर है, मतलब ये इसका इसके साथ क्या रहेगा, हमेशा नो का रिलेशन रहेगा। तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है। कौन सी वाली, डेफिनेटली फॉल्स। तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। फिर भी हम आगे वाले चेक कर लेते हैं, सम बीएससी आर बीटेक, सम बीएससी आर बीटेक इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सम बीएससी आर बीटेक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। आगे क्या बोल रहा है,
नो MBA इज CA, देखो नो MBA इज CA, ऐसे आपको यहाँ क्यों दिखा, मुझे पता है सम MBA आर नॉट CA, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये बोल रहा है नो MBA CA, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, डाउटफुल जी। आंसर क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा आंसर है, क्योंकि हम डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले कर रहे हैं ना, तो जो हमारे स्टेटमेंट को गलत करेगा वही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओनली अ फ्यू फ्लोर आर PG, ओनली अ फ्यू फ्लोर आर PG, ये सम पार्ट हो गया और ये हो गया सम नॉट। ऑल PG आर रूम, ऑल PG आर रूम, आगे बोला हुआ है नो रूम इज लग्जरी, ठीक है, और लास्ट में बोला हुआ है ऑल लग्जरी आर रोलेक्स, रोलेक्स। कंक्लूजन बोला हुआ है सम फ्लोर आर नॉट लग्जरी, देखो सम फ्लोर आर नॉट लग्जरी, ये सही बोल रहा है, फ्लोर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये इसके अंडर है और इसके बीच में नो का रिलेशन है, तो ये वाला भी क्या रहेगा, सम नॉट वाला ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर नहीं है ये सही है, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला। आगे देखते हैं, ऑल फ्लोर कैन बी रूम, ऑल फ्लोर आर रूम, ऑल फ्लोर आर रूम, देखो सम का तो मुझे पता है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑल फ्लोर आर रूम में ऐसे कर दूं, दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सम फ्लोर आर लग्जरी इज ए पॉसिबिलिटी, सम फ्लोर आर लग्जरी, देखो सम फ्लोर आर लग्जरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अभी तक आंसर नहीं निकला है, सम रोलेक्स आर रूम, सम रोलेक्स आर रूम, दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, देखो ये रोलेक्स है और ये रूम है, सम रोलेक्स आर रूम नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। ठीक है, नन ऑफ दिस, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बोल रहा है ये, ओनली माइंड इज हेट, तो ओनली का केस है, तो ओनली में क्या रहता है, ओनली को रिप्लेस करेंगे ऑल से और पहले हेट आएगा, ऑल हेट इज माइंड, ऑल हेट इज माइंड। अभी ये ओनली कैसे, ये सिर्फ इसके साथ ही रिलेशन बनाएगा माइंड के साथ, और किसके साथ नहीं बनाएगा। सम माइंड आर लव, सम माइंड आर लव, आगे के बोला है नो लव इज हर्ट, HEART, हार्ट, और लास्ट बोला है सम हार्ट आर रिलेशन, सम हार्ट आर रिलेशन। अब पहला कंक्लूजन चेक करो, बोल रहा है ऑल माइंड कैन बी लव, पॉसिबिलिटी तो पहले इतना चेक करो, ऑल माइंड आर लव, देखो ऑल माइंड, ये माइंड के अंदर हेट भी, ऑल माइंड कभी हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि हेट जो है ऑनली का कैसे है, किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा इन तीनों के साथ, सिर्फ M के साथ बनाएगा, तो पहला क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स, तो यही मेरा क्या रह रहा है, आंसर रह रहा है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम बाकी कंक्लूजन भी सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ऑप्शन नंबर बी बोला है ऑल हर्ट कैन बी रिलीजन, ऑल हर्ट, पहले देखो ऑल हर्ट आर रिलीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं सम माइंड आर नॉट हर्ट, देखो सम माइंड, माइंड का ये वाला पार्ट जो एल्क से जुड़ा है वो हार्ट नहीं है, तो ये चीज़ भी ट्रू बोल रहा है। सम रिलेशन आर लव, ठीक है, सम रिलेशन आर लव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू हेक्सागन आर ट्रायंगल, ठीक है, ओनली सॉरी, ओनली अ फ्यू हेक्सागन आर ट्रायंगल, तो ये ओनली वाला पार्ट में एक सम पार्ट हो गया और एक सम नॉट वाला हो गया। 100% ट्रायंगल आर स्क्वेयर, 100% मतलब ऑल ट्रायंगल आर स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाऊंगा, पहले तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, कभी कभी आप बोलोगे कि मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूँ और मेरा यहाँ पे मतलब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, फ्यू स्क्वेयर आर बॉक्स, फ्यू स्क्वेयर मतलब सम स्क्वेयर आर बॉक्स, और आगे बोला हुआ है ईच बॉक्स आर ट्रायंगल, ईच मतलब ऑल बॉक्स आर ट्रायंगल। ठीक है, कंक्लूजन नंबर ए बोला है सम बॉक्स आर हेक्सागन, ठीक है, सम बॉक्स आर हेक्सागन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल हो गया। सम ट्रायंगल आर रेक्टेंगल, सम ट्रायंगल आर ईच बॉक्स आर रेक्टेंगल दिया हुआ है, सॉरी ये, ठीक है। सम ट्रायंगल आर रेक्टेंगल, देखो सम ट्रायंगल आर रेक्टेंगल नहीं, डाउटफुल हो गया ये भी। सम हेक्सागन आर नॉट बॉक्स, सम हेक्सागन आर नॉट बॉक्स दिख रहा है, नहीं, डाउटफुल। ऑल बॉक्स आर स्क्वेयर, ऑल बॉक्स आर स्क्वेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं निकला मेरा। अब देखो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम तो थोड़ा ढंग से करना चाहिए, तो मैंने तो यहाँ पे ऐसे कर दिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसको डायग्राम ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है। देखो यहाँ पहले क्या बोला हुआ था, ओनली फ्यू हेक्सागन आर ट्रायंगल ना, तो देखो हेक्सागन ये हो गया, ठीक है, और ये ट्रायंगल आ गया,
ट्राइंगल। ठीक है, ये सम पार्ट आ गया और ये सम नॉट आ गया, तो ये ओनली वाला तो कंप्लीट हो गया, पहली वाला डायग्राम। आगे बोला है 100% ट्राइंगुलर स्क्वायर, 100% का मतलब होता है ऑल ट्राइंगुलर स्क्वायर। तो ऑल ट्राइंगल, साइड ट्राइंगल को जब स्क्वायर बनाना है तो इसको थोड़ा यहाँ से निकाला करो ऐसे, ऑल ट्राइंगल आर स्क्वायर। इससे आपको यही याद रहेगा कि ये जो सम नॉट है ये इसके साथ टच किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ डायरेक्ट किया, तो आप सोच सकते हो, लग रहा होगा कि मैंने एस के साथ भी इसे टच किया, नहीं, लेकिन ये जो चीज़ है ना सम नॉट है, ये सिर्फ ट्राइंगल के साथ टच हुआ है, तो मैं यहाँ से अंदर तक यहाँ लेके, ये चीज़ अलग है। और आपको कोई ऐसा बोले सम हेक्सागन, अब मान लो यहाँ पर एक आपको कंक्लूजन देता हूँ, सम हेक्सागन आर नॉट स्क्वेयर, तो ये ट्रू होगा कि सही होगा, देखो मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब इस वाले डायग्राम से आप देखोगे तो हम बोलेंगे हाँ ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इसके अंदर है स्क्वायर के, तो सम हेक्स, और यहाँ से सम नॉट मतलब सम नॉट वाला चीज़ है, टी सा लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे हाँ कि सम हेक्सागन नॉट स्क्वायर वो सही है, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सम नॉट जो जा रहा है वो सिर्फ ट्राइंगल को टच कर रहा है, ये जो लाइन है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, ये स्क्वायर है, चाहिए ट्राइंगल पूरा स्क्वायर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि हेक्सागन से ये लाइन जा रही है ट्राइंगल को, तो सम नॉट सिर्फ हमें यहीं से एग्जिस्ट करना है, ये नहीं करना है कि सम हेक्सागन और नॉट स्क्वायर कर दिया तो इसको आप क्या करो, ट्रू कर दो। ये चीज़ ट्रू नहीं होगी, ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। तो टोटल मैंने 6 क्वेश्चन करवाए हैं, कल जो लेकर आऊँगा वो टोटल 10 क्वेश्चन करवा दूंगा एक साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई फ्रेंड कज़न रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू।